बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स सबलाइन टेक्स्ट एडिटर सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। वीवर्स आज की इस यानी कि वीडियो सीरीज़ का समझिए छठा लेक्चर है। लेक्चर नंबर 5 के अंदर वीवर्स हमने देखा था कि कैसे हम कलर पिकर को इंस्टॉल करके समझने के बड़े अच्छे अच्छे कलर जो है ना हम ऑटोमेटिकली जो है ना वो इसको चूज़ कर रहे थे और कलर पिकर जो है ना हमारे सामने ओपन हो जाता था, जिससे हमारा कोड जो है ना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया था। वीवर्स सब लाइन कोड एडिटर का जो सबसे मेन फ़ायदा यही है कि इसमें कोडिंग करना एक तो आसान हो जाती है, दूसरा इसके अंदर कोडिंग स्पीड वाइज जो है ना वो बड़ी अच्छी यानी कि कोडिंग आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ऑटो रिफ्रेश यूर ब्राउज़र ऑन फाइल सेव इन सब लाइन एडिटर, यानी कि आपने कोई फाइल जो है ना जैसे आप उसको सेव करेंगे उसमें अंदर चेंजिंग करेंगे उसको ऑटोमेटिकली जो है ना उसका ब्राउज़र जो है ना वो रिफ़्रेश कर देगा, यानी कि आपको बार बार उसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसके लिए भी बस आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसे कहते हैं यानी कि लाइव रीलोड का। तो जैसे भी बस ये मेरा कोड है, इसके अंदर मैं नया कोड अगर ऐड करूँगा तो उसको ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश कर देगा। तो इसके लिए जाता हूँ मैं प्रेफरेंस पे, यहाँ पे पैकेज कंट्रोल, यहाँ पे आ जाएगा इंस्टॉल पैकेज। तो ये मेरी पैकेज वर्क इंस्टॉलेशन की विंडो जो है ना ओपन हो जाएगी यहाँ से। तो यहाँ पे आ जाएगा लाइव रीलोड, इसको क्लिक करते हैं तो ये देखें मेरा इंस्टॉलिंग पैकेज लाइव लोड पैकेज जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेरा पैकेज इंस्टॉल हो गया है। तो बेहतर यही है कि मैं इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट कर दूँ। तो इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं, इस मैसेज को भी क्लोज कर लेते हैं। अब बस मुझे अपने एक्सप्लोरर पे जाना पड़ेगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे गूगल क्रोम का है, गूगल में जाते हैं, यहाँ पे आ जाए लाइव रीलोड फॉर गूगल क्रोम, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिंक मेरे पास आ गया। यहाँ पे मैं ऐड टू क्रोम, यानी कि मैं से लाइव लोड को ऐड एक्सटेंशन, तो ओके। तो ये देखें बस यहाँ पे इसका आइकन जो है ना यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। तो इसको एक दफ़ा रिस्टार्ट कर लेते हैं, ब्राउज़र को भी यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे बस मोर एक्सटेंशन, यहाँ पे एक्सटेंशन, यहाँ पे लाइव लोड यहाँ पे अनेबल है। तो इसको यहाँ पे डिटेल में जाके इसके दो जो है ना बटन जिनको ऑन करते हैं, एक तो ये वाला ऑन होगा और नीचे यहाँ पे आ जाएगा अलाउ एक्सेस टू फाइल यूआरएल, इसको हम यहाँ पे ऑन कर देते हैं। इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। बस अब यहाँ पे जाते हैं टेक्स्ट एडिटर में, यहाँ पे प्रेफरेंस में पैकेज सेटिंग, यहाँ पे आ जाएगा लाइव लोड प्लगइन में जाके आप अनेबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अनेबल सिंपल रीलोड, इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें ये इसको अनेबल करते हैं। ओके व्यूअर्स, अब इसको एक दफ़ा फिर रिस्टार्ट करके इसके अंदर अब व्यूअर्स जैसे ही मैं कोई कोड यहाँ पे कोई कोड को मैं ख़त्म करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, इसको यहाँ रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए मेरा अब यहाँ पे इसको क्लिक करके ये देखिए यहाँ पे आ रहा है लाइव लोड इज़ कनेक्टेड। अब ये इसके साथ जो है ना आपके टेक्स्ट एडिटर के साथ कनेक्टेड हो चुका है। अब व्यूअर्स यहाँ पे मैं अगर H1 का टैग लिखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ दिस इज़ हेडिंग 1 टैग, इसको जैसे सेव करता हूँ फिर मैं जाके गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ तो ये देखें ये सॉरी एक दफ़ा इसको रीलोड कर देते हैं। तो ये अब यहाँ पे देखें मैं कोई और कोड डालता हूँ, यहाँ पे H2 और यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ हेडिंग 2 टैग, सेव करता हूँ। अब मैं गूगल क्रोम जाके ओपन करूँगा तो ये देखें व्यूअर्स इसको ये कनेक्ट दिस इज हेडिंग 2, हेडिंग 1 और हेडिंग 2 को मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, इसको सेव करते हैं। इसको एक दफ़ा क्लोज कर देते हैं, ये देखते हैं ये कनेक्टेड है। इसको
एक्सटेंशन के रीलोड में जाके इसको ये भी इसका ओपन है, ठीक हो गया। इसको एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं। सेटिंग में जाके रीलोड प्लगइन एनेबल प्लगइन यहाँ पे आ जाएगा जी, एनेबल सिंपल रीलोड। उसके बाद ये अब कनेक्टेड है। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ H1, दिस इज हेडिंग 1, सेव करते हैं। आप देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे मैं अगर हेडिंग 2 देता हूँ H2, दिस इज हेडिंग 2, सेव करते हैं। ये देखें इसके साथ ऑटो रीलोड जैसे कनेक्टेड हो गया। तो ये देखें हेडिंग 2। और यहाँ से दोनों टैग को मैं अगर ख़त्म कर दूँगा और यहाँ से जैसे मैं सेव करूँगा व्यूअर, ये ध्यान पे देखें न्यू लाइव रीलोड यानी कि इसके साथ कनेक्टेड है। तो ये देखें वहाँ से कोड ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह व्यूअर्स यहाँ पे मैं इसकी बैकग्राउंड कलर जो है ना, इसको अगर मैं चेंज करता हूँ, इसको मैं रेड करता हूँ या ये वाला कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें सेव करते हैं। ये सेव करने तो ये देखें इसको करना चाहिए, यानी कि ऑटो रीलोड का यानी कि प्लगइन इंस्टॉल करने से ये होगा कि आप जो भी कोडिंग में चेंज करते जाएंगे, उसको सेव करते जाएंगे, वो उसको ऑटो रिफ़्रेश करता जाएगा। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह।